हाय जैम्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। कैसे हैं भाई आप सब लोग? और चैप्टर में अभी तक किसी को मजा आना शुरू हुआ? मुझे जरूर बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। और अब एक्चुअल में मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें कि हमें प्रूव करना होगा सम LHS वुड बी इक्वल्स टू RHS काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बहुत मजेदार क्वेश्चंस होंगे और उतने ही मजे से मैं आप लोगों को ये कराने वाली हूँ। सो मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ टू ई विद्यार्थी डॉट इन। और इसी के साथ हम अब स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को, विच इज एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि है पेज नंबर 192 पे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली एक प्रूफ करने को दे दिया गया है, यानी कि आपके पास एक LHS लेफ्ट हैंड साइड है और एक RHS राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब आपको अगर इसे इक्वल दिखाना है तो हम इक्वल कैसे दिखाएंगे? देखो, हम दोनों में से ना कोई एक साइड लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ और उसको अगर एंड में मैं राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल दिखा दूंगी तो हो गया मेरा काम। बस इतना ही दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। हमारा LHS क्या है, जो कि हमें दिख रहा है। अब आपको पता है, देखिए अभी तक हम लोग क्या जानते हैं अपने चैप्टर में? हम लोग ये जानते हैं कि टैन क्या है, कॉट क्या है, कॉसेक क्या है, सैक क्या है, साइन क्या है ना? तो अगर आपको कुछ भी चीज प्रूव करनी है ना, तो आपके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक चीज, अपने क्वेश्चन को ना 1 मिनट तक, मतलब लिटरली मत लो, बट कहने वाली बात ये है कि थोड़ी देर तक उसको ना अच्छे से पहले घूरो, स्टेयर करो। पता है उससे फायदा क्या होने वाला है? नहीं, आप उसको छेड़ नहीं रहे हो। उससे फायदा ये होने वाला है कि आपको समझ आ जाएगा कि आप क्वेश्चन में करना क्या चाहते हो, आपको लेकर क्या आना है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे कॉट दिया गया है, यहाँ कॉस दिया गया है। ठीक है, कॉसेक में हम लेकर आ रहे हैं। कैसे हम कॉसेक में लेकर आ सकते हैं? और यहाँ पर 1 है, 1 कैसे आ रहा है? तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। देखो, हमें कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता कि 1 कैसे आया है, हम दिमाग ये लगाएंगे कि कॉट को किस में तोड़ सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। क्या उससे फायदा होगा? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस है, हो सकता है वो कॉमन आ जाए, और कॉमन आके हो सकता है वो 1 के बराबर हो जाए। समझ आया मैं किस तरीके से मैपिंग आपको सिखा रही हूँ? ये मैपिंग आपको समझनी है। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर कॉट को हमने कॉस A अपॉन साइन A, ठीक है, माइनस इस कॉस को ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने दो। और इसी तरीके से अपना जो आपका दूसरा टर्म होगा वहां पर भी आप यही कर दो, कॉस A अपॉन साइन A माइनस कॉस A। ठीक है ना, ऊपर वाला टर्म हमारा। अच्छा, एक टर्म मुझे लगता है हमारा प्लस में है, यहाँ पर आई थिंक ये टर्म हमारा प्लस में है। ठीक है, सो हमने ये गड़बड़ करी है। हमारा क्वेश्चन में नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर वो प्लस में है, तो मैंने उसको लिख दिया। अब आप देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखती हूँ जो मेरे न्यूमरेटर में है, तो क्या मैं दोनों में से कॉस A को कॉमन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको पता है ना, यहाँ 1 है, हम जब नहीं लिखते डिनोमिनेटर में तो 1 होता है। तो चलो मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूंगी कॉस A, तो क्या मेरे पास बचा? 1 बाय साइन A, है ना? क्या हमारे पास बचेगा? 1 अपॉन साइन A। और दूसरी साइड से हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि कॉस A को तो हमने कॉमन ले ही लिया है। क्लियर है ना? अब इसी तरीके से नीचे वाला कॉस A कॉमन लेते हैं, है ना? तो अब आप यहाँ पर फिगर आउट करो क्या होगा। 1 बाय साइन A प्लस 1। क्लियर है ना? तो 1 बाय साइन A प्लस 1। देखो, अब आपको दिख रहा है किस तरीके से मैं अपने राइट हैंड साइड के बहुत करीब जा रही हूँ। कैसे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम एक जगह पे 1 को लेकर आ सके हैं। ठीक है, अब आप देखो, कॉस A कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें चाहिए ही नहीं। 1 बाय साइन A क्या होता है? देखा किस तरीके से हमारी मैपिंग यहाँ पर काम आई है। कॉसेक A माइनस 1, 1 बाय साइन A कॉसेक A प्लस 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि RHS। ठीक है, सो आप एंड में क्या लिख सकते हो? हेंस प्रूव्ड, यानी कि हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है।
दैट्स इट। सो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इसमें आपका दिमाग दौड़ता है और बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत ऊपर नीचे की हमें नहीं करनी है। हमें कुछ नहीं है, बस 1 मिनट के लिए, क्या बोला था मैंने, घूरना है अपने क्वेश्चन को। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखना कैसे मक्खन मलाई फॉर्मेट में आपका सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। चलिए और मिलते हैं इतने अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एवरीवन, keep learning, keep playing, keep studying, everyone. Take care. Bye bye.